हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब उस वाइट एंड ब्लैक फॉग में से एक रेड कलर की एनर्जी बाहर आती है, जो आसपास के 50 किलोमीटर्स के एरिया में फैल जाती है। एंड आप सभी को उस ब्लैक वाइट फॉग में एक फायर बॉल दिखने लगती है, जिसका साइज़ कम से कम 200 फीट होगा। वो फायर बॉल आसमान का दूसरा सन बन चुकी थी। उससे निकलने वाले टेम्परेचर से सभी का तो पूछो ही मत, जीएन को भी तकलीफ हो रही थी। फर्स्ट एल्डर को लगने लगता है इनर अकेडमी के कुछ डिसाइपल्स नहीं बच पाएंगे। इधर जीएन कहता है ये एंग्री बुद्धा लोटस मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, मुझे वापस से इस पर अपना कंट्रोल पाना होगा, वरना ये कई सारे मासूमों की जान ले लेगा। ये कहकर जीएन अपने स्पेस स्टोरिंग से कई सारी मेडिसिनल पिल निकालता है एंड उन्हें खा लेता है। जीएन की पावर बढ़ने लगती है एंड जीएन इस एंग्री बुद्धा लोटस को वापस से अपने कंट्रोल में लेने लगता है। जीएन को पता था अगर वो ऐसा करेगा तो इसे कम से कम 1-2 साल के रिट्रीट में जाना होगा, बट ये सब जीएन की वजह से ही हो रहा था, इसलिए जीएन ने ऐसा करने का डिसाइड किया था। जीएन एंग्री बुद्धा लोटस को वापस से अपने कंट्रोल में ले ही रहा था, तभी अचानक से उसे आसमान में 2 ह्यूमन फिगर्स दिखाई देती हैं। ये दोनों फायर बॉल के साइड में खड़े हुए थे एंड इन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे थे। जीएन जब उन दोनों को फायर बॉल के साइड में देखता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आप दोनों वहाँ से हट जाइए, वरना ये फायर बॉल आपको मार देगी। वो दोनों जीएन की तरफ देखते हैं एंड जैसे ही वो दोनों जीएन की तरफ देखते हैं, जीएन की बॉडी के अंदर की मेडिसिनल स्ट्रेंथ शांत होने लगती है। जीएन शॉक हो जाता है। इधर फर्स्ट एल्डर ध्यान से उन दोनों को देखते हैं एंड खुशी के साथ कहते हैं, फाइनली फाइनली ये लोग आ गए। सभी एल्डर्स पूछते हैं आखिर ये हैं कौन, तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं ये हमारी इनर अकेडमी के गार्डियन हैं। ये लोग तब तक बाहर नहीं आते हैं जब तक इनर अकेडमी के सरवाइव करने का सवाल ना हो। एंड फाइनली आज ये लोग बाहर आ चुके हैं। इधर आसमान में खड़े वो दोनों ध्यान से उस फायर बॉल को देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं एंड शॉक से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बट उन्हें भी इस फायर बॉल से डर लग रहा था। वो लोग तुरंत आसमान में एक स्पेस क्रिएट करते हैं एंड फायर बॉल को उसके अंदर मैनिपुलेट करने लगते हैं। अभी के लिए उस स्पेस में कुछ क्रैक थे एंड उन्हीं के ज़रिए फायर बॉल उस स्पेस के अंदर जा रही थी। फाइनली कुछ ही देर बाद पूरी फायर बॉल उस स्पेस के अंदर चली जाती है एंड वो लोग उन क्रैक लाइंस को बंद कर देते हैं। फायर बॉल के आसमान से गायब होते ही आसपास का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। सभी लोग यही सोच रहे थे आखिर ये दोनों किस लेवल के वॉरियर हैं एंड ये हैं कौन एंड इन्होंने इनर अकेडमी की हेल्प क्यों की। जियान कहता है मैंने अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से लगभग इनर अकेडमी को पूरी तरह से तबाह कर ही दिया था, इस वजह से अब मैं फ्यूचर में इसका यूज़ करने से पहले 100 बार सोचूंगा। कुछ ही देर में फर्स्ट एल्डर, लिटिल फेरी डॉक्टर एंड बाकी सभी जीएन के पास आ जाते हैं। फर्स्ट एल्डर देखते हैं जीएन बहुत बुरी तरह से घायल नहीं हुआ है। वो जीएन से कहते हैं जीएन कुछ भी कहे बिना चुपचाप मेरे पीछे आओ। ये कहकर फर्स्ट एल्डर उन दोनों मिस्टीरियस फिगर की तरफ जाने लगते हैं। जीएन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ फर्स्ट एल्डर के पीछे पीछे उन दोनों मिस्टीरियस फिगर के पास जाने लगता है। कुछ ही देर बाद ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं ओल्ड बाई, ओल्ड क्वीन, आज के मैटर में इंटरफेयर करने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग नहीं आते तो शायद आज इनर अकेडमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। तो ओल्ड बाई कहते हैं सुकियान, तुम इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर हो एंड आज तुम अपने फर्स्ट एल्डर की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। इनर अकेडमी डिस्ट्रॉय हो रही थी एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी जियान कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप इसके लिए फर्स्ट एल्डर से कुछ भी मत कहिए। ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन जियान को देखते हैं एंड शॉक के साथ कहते हैं तुम तो वही लड़के हो ना जो जब एक डाउडाउशी लेवल का वॉरियर था तब वो डाउलिंग लेवल के वॉरियर को हरा सकता था एंड तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम भी थी उस टाइम पर, बट अब लगता है तुम्हारे पास कई सारी हेवनली फ्लेम्स आ चुकी हैं। तो जियान कहता है हाँ मैं वही लड़का जियान हूँ एंड आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है। फर्स्ट एल्डर गुस्सा करते हुए कहते हैं आप दोनों इनर अकेडमी के गार्डियन हैं, लेकिन जब इनर अकेडमी डिस्ट्रॉय हो रही थी तब आप लोग कहाँ थे? अगर आज जियान यहाँ पर ना होता तो इनर अकेडमी
कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, बिकॉज आप लोग भी जानते हैं डेमन घोस्ट कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन थोड़े एम्बेरेस हो जाते हैं एंड कहते हैं सॉरी, वो एक्चुअली हमें पहले पता नहीं चला था कि यहाँ पर इतनी खतरनाक बैटल हो रही है, वरना हम बहुत पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते। फर्स्ट एल्डर कहते हैं अगली बार से हर चीज़ का ध्यान रखना, वरना मैं हेड मास्टर से कह दूंगा कि वो आपको गार्डियन की पोजीशन से सस्पेंड कर दें। फिर फर्स्ट एल्डर जियन से कहते हैं जियन, ये ओल्ड बाई हैं एंड ये ओल्ड क्वीन हैं जो आज से कई सालों पहले इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे, बट अभी के लिए ये लोग गार्डियन बन चुके हैं एंड अपनी लाइफ को घूम फिर कर एंजॉय कर रहे हैं। तभी ओल्ड क्वीन कहते हैं ये सब डेमन घोस्ट की वजह से हुआ है, मैं भी उससे काफ़ी सालों से नहीं मिला, चलो आज उससे मुलाकात हो ही जाए। वो दोनों ही एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं एंड उन दोनों के फेस पर ही स्माइल आ जाती है। वो जगह पूरी तरह से खाली थी एंड किसी को समझ नहीं आ रहा था ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन उस तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी अचानक से ओल्ड क्वीन की बॉडी से एक एनर्जी वेव निकलती है जो उस डायरेक्शन में जाती है एंड किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में सभी को आसमान में डेमन घोस्ट दिखाई देता है जो अभी के लिए बुरी तरह से घायल था। उसके सारे कपड़े जलकर खाक हो चुके थे, उसकी बॉडी पर जगह जगह घाव थे, अभी के लिए वो बहुत बुरा दिख रहा था। ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन को देखकर वो शौक के साथ कहता है बाइली एंड क्वीन मू, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। तो वो दोनों कहते हैं इतने सालों में अगर तुम्हारे जैसा गोश्त नहीं मरा तो हमारे जैसा ह्यूमन कैसे मरेगा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन, आज आप लोग प्रकट हुए हैं, आज आप इस डेमन गोश्त को मत छोड़ना। इसकी डेमन फ्लैम वैली की वजह से पिछले कुछ सालों में हमारी इनर एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स मारे गए हैं एंड अगर आपने आज इसे छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रांग बन के आएगा एंड हमारी इनर एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन सुकियान की बात से सहमत थे। अभी के लिए वो दोनों डाउजन लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए रिट्रीट में गए हुए थे। वो तो जियन ने एक्सट्रीमेशन फायर लोटस का यूज़ किया, जिस वजह से उन्हें काफ़ी पावरफुल एनर्जी फील हुई एंड उनकी आँख खुल पाई, वरना अगर आज जियन ने एक्सट्रीमेशन फायर लोटस का यूज़ ना किया होता तो इन दोनों को कभी पता नहीं चलता कि इनर एकेडमी के साथ आखिर क्या हो रहा है। वो दोनों जानते थे रिट्रीट के दौरान वो इनर एकेडमी के हेल्प के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो दोनों डेमन घोस्ट को मारने का डिसाइड करते हैं। उनकी बॉडी से पावरफुल ऑरा निकलता है जो आसपास फैलने लगता है। डेमन घोस्ट समझ जाता है ये दोनों उसे मारने ही आ रहे हैं। अभी के लिए डेमन घोस्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से उसे लग रहा था आज उसका बचना नामुमकिन होगा। तभी अचानक से डेमन घोस्ट कुछ सोचकर अपने चेस्ट पर जोरदार तरीके से पंच मारता है। उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है, वो खून उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। अचानक से उसके चारों तरफ रेड कलर का फॉग दिखाई देने लगता है एंड वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन को तुरंत ही उसके पीछे जाने के लिए कहते हैं। ओल्ड क्वीन कहता है सुकियान इतना परेशान मत हो। फिर उसके बाद वो ओल्ड बाई से कहते हैं ओल्ड बाई क्या तुम डेमन घोस्ट को मारना चाहोगे। तो ओल्ड बाई कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो कितना स्ट्रांग बन पाया है इतने सालों में। ये कहते ही ओल्ड बाई अचानक से उस जगह से गायब हो जाते हैं एंड वहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूर प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर जियान शॉक के साथ कहता है क्या यही डाउजन लेवल की पावर है। तो ओल्ड क्वीन कहते हैं जियान अभी के लिए हम लोग डाउजन लेवल के वॉरियर नहीं हैं, अभी के लिए हम लोग 9 स्टार डाउजोंग हैं एंड हमें डाउजन बनने के लिए ब्रेक थ्रू करना होगा। जियान शॉक के साथ कहता है क्या इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद अभी तक आप लोग डाउजन लेवल के वॉरियर नहीं हैं क्या। डाउजन लेवल का वॉरियर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ओल्ड क्वीन कहते हैं हाँ जियान, डाउजन लेवल का वॉरियर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड एक नॉर्मल इंसान उसकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। ओल्ड क्वीन कहते हैं जियान तुम भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड तुम भी एक दिन डाउजन लेवल के वॉरियर बन जाओगे। जियान के फेस पर स्माइल आ जाती है। ओल्ड क्वीन फर्स्ट एल्डर से कहते हैं सुकियान आज के लिए हम लोग डेमन घोस्ट को मार देंगे, बट आगे का मैटर तुम्हें संभालना होगा। इनर एकेडमी को वापस से
ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फर्स्ट एल्डर हाँ में सिर हिला देते हैं। इधर जियान देखता है हान फेंग वहाँ से भाग चुका है एंड वो कहता है वो बास्टर्ड भागने में कामयाब रहा, काश मैं उसे पकड़ पाता तो मुझे उससे हॉल ऑफ सोल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हमारे पास उसे पकड़ने के और भी ज़्यादा चांसेस होंगे। जियान कहता है तुम चिंता मत करो, अभी के लिए तुम बस अपने कंट्रोल करो, जैसे ही हमें लास्ट इंग्रेडिएंट मिल जाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इस पॉइजन को कंट्रोल करने में। लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो कहती है जियान ये दोनों एल्डर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, शायद ये पॉइजन डेमन स्पॉट को रिमूव करने में तुम्हारी कोई हेल्प कर पाएँ। जियान भी ये बात जानता था ये दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल हैं एंड जियान के मुताबिक ये दोनों शायद डेमन पॉइजन स्पॉट को उसकी चेस्ट से रिमूव करने में सक्षम हो। फर्स्ट एल्डर समझ जाते हैं जियान क्या सोच रहा है एंड वो जियान को कुछ भी कहने से अभी के लिए रोक देते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड क्वीन से कहते हैं ओल्ड क्वीन ओल्ड बाई जल्दी लौट आएंगे, चलिए तब तक चलकर आप हमारे साथ बातें कीजिए, रेस्ट कीजिए। ओल्ड क्वीन हाँ में सिर हिला देते हैं। जिसके बाद वो सभी नीचे ग्राउंड पर आ जाते हैं। अब जियान के पास जीली आता है एंड पूछता है जियान तुम कैसे हो? तो जियान कहता है मैं अभी के लिए ठीक हूँ। जियान कहता है ये ओल्ड क्वीन हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जीली उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद ये सभी लोग इनर अकेडमी के अंदर आ जाते हैं। अब हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड क्वीन, जियान, फर्स्ट एल्डर, इनर अकेडमी के बाकी सभी एल्डर्स, जीली, ये सभी लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी थी। फर्स्ट एल्डर अब ओल्ड क्वीन को सब कुछ बताते हैं कि इतने सालों में इनर अकेडमी में आखिर क्या क्या हुआ। उन्होंने ये भी बताया था कि फॉलनाट फ्लेम अभी के लिए जियान के हाथों में है। जिसे सुनकर ओल्ड क्वीन शॉक हो गए थे एंड वो कहते हैं जियान तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो तुम फॉलनाट फ्लेम को स्वैलो कर पाए। जब हेडमास्टर को फॉलनाट फ्लेम मिली थी तब उन्होंने भी इसे रिफाइन कर कर स्वैलो करने की कोशिश की थी, बट दुख की बात थी कि तब फॉलनाट फ्लेम के पास इंटेलिजेंस थी एंड अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए फॉलनाट फ्लेम मैग्मा वर्ल्ड में चली गई थी, जिस वजह से हेडमास्टर इसे स्वैलो नहीं कर पाए एंड उन्हें इसे सील करना पड़ा। जियान को थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। तभी ओल्ड क्वीन कहते हैं तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने फॉलनाट फ्लेम को स्वैलो कर कर उल्टा अच्छा ही किया है। अगर तुम इसे स्वैलो नहीं करते तो इसे रोकने के लिए हमें बार बार कई सारी सील्स क्रिएट करनी पड़ती एंड वो शायद फ्यूचर में जब फॉलनाट फ्लेम इवॉल्व हो जाती तब उसे कंट्रोल उसे रोक कर नहीं रख पाती। जियान कहता है मैं ये बात जानता हूँ। तभी फर्स्ट एल्डर टॉपिक को चेंज करके कहते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड बाई मरे हुए डेमन गोस्ट के साथ आ जाते हैं एंड उसकी बॉडी को ज़मीन पर रख देते हैं। ओल्ड बाई कहते हैं इसे मारना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मुझे नहीं लगा था ये इतने सालों में बस इतने से ही प्रोग्रेस कर पाया है। ओल्ड क्वीन कहते हैं हाँ सच में ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है। अब ओल्ड क्वीन कहते हैं फर्स्ट एल्डर अभी के लिए हम दोनों रिट्रीट पर जा रहे हैं बिकॉज हमें डाउजन लेवल का ब्रेक थ्रू करना है एंड अभी के लिए हमें नहीं पता हम कितने टाइम बाद लौट कर आएंगे। इस टाइम के दौरान इनर अकेडमी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से फर्स्ट एल्डर कहते हैं आप दोनों रुक जाइए, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वो दोनों कहते हैं कैसी हेल्प? तो फर्स्ट एल्डर जियान के पॉइजन स्पॉट के बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं। जीली कहता है जियान तुम्हें पॉइजन दिया गया है एंड तुमने इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। तो जियान कहता है ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन जियान को अपने पास बुलाते हैं एंड उसके डेमन स्पॉट को देखने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी डोईकुई को मर्ज कर कर डाउ क्रिस्टल्स क्रिएट करते हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि वो दोनों अपनी डोईकुई को सॉलिडिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऐसा बस डाउजन लेवल के वॉरियर ही कर सकते थे। अब वो दोनों अपने डाउ क्रिस्टल से जियान के पॉइजन स्पॉट पर अटैक करते हैं। वो डाउ क्रिस्टल्स पॉइजन से टकराते ही पाउडर में बदलने लगता है एंड जियान की बॉडी के अंदर एंटर करता है। जिसके बाद उस स्पॉट वाली जगह से एक पॉइजनस फॉग निकलता है जिसे लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी डोईकुई से एब्जॉर्ब कर लेती है। वो दोनों अब और डाउ क्रिस्टल क्रिएट करते हैं एंड जियान की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट वो जियान की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते थे।
फर्स्ट एल्डर कहते हैं क्या हुआ, तो वो दोनों बताते हैं अभी के लिए हम दोनों एक जेन्युइन डाउजन नहीं हैं, इस वजह से हम जियान की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं एंड हम दोनों अपनी पावर से इस पॉइजन स्पॉट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जियान काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है एंड जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फर्स्ट एल्डर उसे शांत कराते हुए कहते हैं जियान बहुत ही जल्द तुम्हें किसी डाउजन की हेल्प मिल जाएगी या फिर कोई हेवनली फ्लेम तो मिल ही जाएगी। जियान कहता है हाँ, अभी के लिए मैं बस एक और हेवनली फ्लेम को ढूंढ सकता हूँ, इसके अलावा शायद ही दूसरी कोई और चीज़ मेरी हेल्प कर पाए। ओल्ड बाई एंड ओल्ड क्वीन अब वहाँ से चले जाते हैं। अभी के लिए डेमन घोस्ट का वो डेड बॉडी अभी के लिए वहीं पर पड़ी हुई थी। जियान एक आइस टाइप डुइकुई वाले एल्डर से उसे फ्रीज कर लेता है, जिसके बाद जियान उस डेड बॉडी को अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। जियान इसकी मदद से मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने के बारे में सोच रहा था। हाँ, भले उसके पास यूनशैन की बॉडी थी, बट ये बॉडी यूनशैन की बॉडी से ज़्यादा पावरफुल थी एंड अगर जियान इससे मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करता है तो मास्टर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली थी। अब जियान वहाँ से अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वो बुरी तरह से घायल था, इस वजह से जियान अपने बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग स्टेट के अंदर एंटर करता है एंड खुद को हील करने लगता है। काफ़ी टाइम तक ये प्रोसेस चलती है, तभी उसे कुछ याद आता है कि उसकी बॉडी के अंदर अभी काफ़ी सारी मेडिसिनल स्ट्रेंथ है। जियान अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। जियान की ग्लेज फ्लेम उस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने लगती है। ये प्रोसेस लगभग अगले आधे घंटे तक चलती है एंड फाइनली वो मेडिसिनल स्ट्रेंथ रिफाइन हो जाती है। अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर वो मेडिसिनल स्ट्रेंथ दौड़ रही थी एंड जियान की बॉडी को हील कर रही थी। जियान के छोटे मोटे घावों को तो उसने पहले ही हील कर दिया था, बस अभी के लिए कुछ बड़े घाव बचे हुए थे। अभी के लिए जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, इस वजह से पहले उसे अपनी डुइकुई रिकवर करने की ज़रूरत थी। जियान अब इसी काम पर लग जाता है एंड अपनी डुइकुई को रिकवर करने लगता है। तभी अचानक से आसपास की बहुत सारी एनर्जी बहुत तेज़ी से उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगती है, जिसे फील करते ही जियान शॉक हो जाता है, बिकॉज वो समझ चुका था अभी के लिए वो 5 स्टार डाउहोंग के लिए ब्रेक थ्रू करने वाला था। अभी के लिए वो पल आ चुका था जिसका जियान ने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था। जियान आसपास की एनर्जी को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है। जियान तेज़ी से नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी ग्लेज फ्लेम इसे रिफाइन कर रही थी एंड उसका फ्लेम मंत्रा इसे उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा था। ये प्रोसेस लगभग अगले 2 घंटे तक चलती है, जिसके बाद नेचुरल एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर एंटर करना बंद कर देती है। अब जियान की इंटरनल पावर बढ़ने लगती है। जियान इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टेबलाइज करने लगता है। उसका पूरा फोकस अभी के लिए इस एनर्जी पर ही था। तो गाइज, आपको क्या लगता है जियान ब्रेक थ्रू करने के बाद कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा? क्या वो ब्रेक थ्रू करने के बाद बिना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की मदद के एक डाउहोंग लेवल की पीक के वॉरियर को हरा पाएगा? कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर 9 के सब्सक्राइबर। अब बस 1 के सब्सक्राइबर बचे हैं हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।